जय सिया राम। सोच आदमी को ऐसी रखना चाहिए कि सबका भला हो और किसी का काम अटका हो तो उसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि मदद करने से आपका भी काम कहीं रुका हो या कुछ हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। और कोई दिक्कत या परेशानी में हो उसको सलाह देना चाहिए, क्योंकि अपनी सलाह देने से किसी का भला होता है, तो सलाह देना भी ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात कि कोई सलाह ना मांगे तो ज़बरदस्ती देने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आदमी को ये लगता है कि हमें दिमाग बता रहा है, तो मदद भी करो तो सोच समझ के करो कि किसकी करें किसी के ना करें, क्योंकि आज के समय में कोई किसी का एहसान नहीं मानता है। किसी का कितना भी भला कर दो फिर भी कोई कहेगा नहीं कि भला किया है, मगर भला अपने ऊपर है। किसी का अपन मदद कर दे रहे हैं तो उसके ऊपर है, माने ना माने भगवान तो देख रहा है। और अपना मन साफ रहना चाहिए। आदमी भले कुछ कहे या बोले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आदमी का तो स्वभाव ही ऐसा है, किसी का बुरा भला कहना और किसी को गलत ठहराना, ये आदमी की सोच है। मगर अपन को खुद को अटल रहना चाहिए और सही रास्ते पे चलना चाहिए और हर कोई की मदद करा ये, और सबको भी ये सीख देना चाहिए कि किसी को सहायता या मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद ज़रूर करें, और ना बने तो उसका भरोसा न तोड़ें, और जो किसी को भी कमज़ोर भी ना समझे कि ये कमज़ोर है तो कुछ नहीं कर सकता, मगर ये सोच गलत है। और बहुत से आदमी बोलते हैं कि मैंने तो उस आदमी को बेवकूफ़ बना दिया। बेवकूफ़ नहीं बनाता, क्योंकि अपनी नज़र में खुद गिर जाती, क्योंकि आपकी सोच है कि आपने बेवकूफ़ बना दिया, मगर बेवकूफ़ नहीं कहलाता, क्योंकि आप उस बंदे की नज़र में गिर जाते हैं जिसने आपकी मदद की है, और आपको ये लगता है कि मैंने बेवकूफ़ मांगा। अगली बार से वो सामने वाला सावधान हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये बंदा कुछ काम का नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये मतलब ही है और इसकी मदद करना कोई मतलब नहीं है। तो सामने वाले को ये लगता है मैंने बेवकूफ़, मगर वो उसकी गलतफ़हमी होती है। तो ये आदमी की सोच ज़्यादातर यही चल रही है आज इस समय में, मगर ये सोच गलत है आदमी की, क्योंकि कोई भला कर रहा है तो इसका फ़ायदा उठा रहा है आदमी। फ़ायदा क्या उठा रहा है वो तो कि अपने रास्ते खुद ही बंद करता है, क्योंकि सामने वाला ने आपकी मदद करी है तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने बेवकूफ़ बना दिया, मगर बेवकूफ़ वाला कोई बात होती नहीं है। बेवकूफ़ तो आप ही हो, क्योंकि सामने वाले ने आपकी मदद करी है मगर आप उसका आपकी सोच ही गलत है, क्योंकि आपने सोचा ही गलत है कि मैंने आपको बेवकूफ़ बना दिया। बस अगली बार से वो सामने वाला आपको पहले ही मना कर देगा, होने के बाद भी बोलेगा मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप कोई मतलब के नहीं हो, क्योंकि समय पर आप उसके काम नहीं आओगे, ना उसकी मदद कर पाओगे, और समय पे भी नहीं कुछ उसका काम कर सकते हैं।
इसलिए वो आगे से सावधान रहेगा कि इस बंदे को इसका या काम नहीं करना है या जिसकी मदद नहीं करना है, तो आगे के लिए वो सावधान हो जाता है। और आज के समय में क्या है कि बड़ा या छोटा है, तो छोटों क्या है कि बड़ों के सामने जैसे कोई बात कह भी दी तो उसका तुरंत जवाब देते हैं, तो उनको यह लगता है कि नहीं हम तो समझदार हैं। तो छोटों बड़ों का कोई लिहाज नहीं है और ना ही कोई इज्जत करता है बड़ों की, और हर कुछ न कुछ बोल ही देता है, सोच समझ के नहीं बोलता है। और किसी ने बोल दिया बेटा ये नहीं करना, तुरंत बोल देगा तुम्हें क्या करना, मेरी मर्जी में कुछ भी करो, तुम कौन होते हो हमें कहने वाला। ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं, मगर ये सोच गलत है, ये सोच नहीं रखनी चाहिए। और इसका ध्यान माता पिता को ही रखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो बात अलग हो जाती है कि जिनके माता पिता नहीं हैं तो उनकी उन पे कौन ध्यान देगा, कोई नहीं दे सकता। और जिनके माता पिता हैं तो उन पे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार सब देते हैं, बच्चों को माँ बाप का डर होना ज़रूरी है। जिनको माँ बाप का बच्चों को डर नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, गलत राह भी जा सकते हैं, गलत कर भी सकते हैं, और मन मर्जी से कुछ भी घूमते फिरते रहे, उन्हें कोई डर ही नहीं है। किसी से कैसे क्या बोलना उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे। वो अच्छा ध्यान भी देते हैं तो समझाते नहीं उन्हें बेटा कि ये गलत बात है। मगर क्या है कि बच्चे जैसे कोई लड़ाई कर दे, कहीं पड़ोस में भी लड़ाई हो जाए तो बच्चे की पक्षधारी करेंगे, उसको बोलेंगे मेरा बेटा ऐसा ही नहीं। अरे बेटा नहीं है तो क्या हो, तो उनको तो बढ़ावा मिल जाता है ना, उनकी आप सब तरफदारी करोगे तो बच्चों को बढ़ावा मिल जाएगा। जय श्री राम।